ये ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसको एग्ज़ाम से पहले जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम है उससे अगर 15 दिन पहले इस सब टॉपिक को अगर नहीं देखे हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में बनना मुश्किल होंगे और निश्चित पूछा ही जाता है। तो आप देखिए घर पे आइएगा एग्ज़ाम दे करके तो उसके बाद में आपको अनुभव होगा कि हाँ ऐसे हमको ये सब टॉपिक्स पढ़ लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, मुझे अनुभव है तब मैं आपको बता रहा हूँ और मैं भी वही काम करता हूँ। अगर हमसे अभी पूछा जाए कि रीजनिंग में एक डाइस का प्रश्न होता है, रंगने वाला होते हैं, 64 सेंटीमीटर का एक है, उसको 4 सेंटीमीटर में टुकड़ा काटा जाता है, तो 3 सतह पर रंगे हुए कितने घन होंगे, 2 सतह पर रंगे हुए कितने घन होंगे, एक सतह पे कोई सतह नहीं रंगा हुआ है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और इनका फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले याद अगर आप 5 महीना पहले पढ़े हैं तो फिर एग्ज़ाम में जाइएगा तो फिर आपसे ये वाले सवाल अगर पूछ दिया तो नहीं बनेगा। और आप उठा के देख लीजिए पिछले वाले रेलवे में, चाहे वो ALP हो, चाहे NTPC में हो, चाहे ग्रुप डी में हो, सवाल पूछा गया है और बच्चे घर पे आएंगे तो फिर नहीं वो बना पाएंगे और बाद में बात करेंगे लोगों से कि जो भी है उनका दोस्त यार कि हमसे सवाल नहीं बने। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके और जीएस का हो, ये टॉपिक्स को आपको एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ज़रूर देख लेना। देखिए हम पहले मैथ में अगर बात करें तो मैथ में देखिए एक है आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है। ये देखिए आप अगर 8 महीना पहले पढ़े हैं और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो नहीं बनेगा। मैं भी वही काम करता हूँ, भले मैं मैथ का टीचर मैं भी हूँ, लेकिन देखिए जो भी टीचर होते हैं वो अप टू डेट रहते हैं और पढ़ाते पढ़ाते उनका पूरा अप टू डेट रहता है, इसलिए उनको याद रहते हैं। तो आप क्या करें कि एक बार अगर आप 5 महीना पहले पढ़े हैं कहीं भी तो फिर से देखिए, मैं बता रहा हूँ कोई भी टीचर से पढ़िए, कोई टीचर का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट के बारे में कहीं से भी हो ज़रूर पढ़िएगा। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको देखना जरूरी है मैथ में। प्रोबेबिलिटी से सवाल आपको देखना जरूरी है क्योंकि आपको अगर ताश से होते हैं सब में कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है, डाइस है ये सब, तो ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे 15 दिन पहले एग्जाम से तो फिर नहीं बनेगा। मेंसुरेशन से आपको फॉर्मूले जितने भी सारे मेंसुरेशन का है सब चीज़ का फॉर्मूले एक बार देख लेना है लास्ट में भी। और ज्योमेट्री में देखिए सवाल नहीं पूछते लेकिन उसके कॉन्सेप्ट बेसिस पे आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कहेगा सभी वर्ग आयत है, सभी आयत वर्ग है कि नहीं है, इस तरह से ज्योमेट्री में लैंग्वेज करके पूछ देता है आपको। चारों ऑप्शन में लैंग्वेज टाइप पर रहेगा और वैसे सवाल वही बच्चे बनाएंगे जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा। तो ज्योमेट्री में जो एक बार कॉन्सेप्ट होते हैं उसको देख लेना है कि उसका क्या क्या फॉर्मूले है, वर्ग से, आयत से, चतुर्भुज से, समचतुर्भुज से, उसके बाद में त्रिभुज में। तो ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अगर लास्ट में नहीं देखेगा तो फिर आपसे नहीं बनेंगे। ये मैथ की बात हो गया। रीजनिंग में बात हम करते हैं। रीजनिंग में देखिएगा कि आप डाइस वाले में एक कलर वाला होता है, अभी हम आपको पहले ही चर्चा किए, इससे सवाल पूछ देता है तो बच्चे नहीं बना पाते हैं। 3 फार्मूले इसका, हमको खुद अभी फार्मूले याद नहीं है इसका। 3 सतह रंगे हुए, वो को खाली याद है कि 3 सतह रंगा हुआ रहता है तो क्यू कर दीजिए और आंसर आ जाता। लेकिन 2 सतह, एक भी सतह नहीं रंगा हुआ, तो ऐसे सवाल को आपको लास्ट में देखना जरूरी है, तभी बनेगा 15 दिन पहले। ये सब टॉपिक्स को आप एक बार लिख लीजिएगा, अगर आपको माइंड में रहता है तब भी ठीक है, लेकिन ये ध्यान जरूर दीजिएगा। वेन डायग्राम का होता है कि रीजनिंग में कुछ घोड़ा कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, ये बन जाएगा, लेकिन नहीं जिसमें लगा रहता है कुछ घोड़े कुत्ते नहीं है, कोई घोड़ा बैल नहीं है। तो इस तरह से सवाल आपको अगर पूछा जाएगा तो 15 दिन पहले इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेना। भले आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो वहाँ पर आ रहा होगा, सेट दे रहे होंगे वहाँ पर आ रहा होगा, भले वो बना रहे होंगे या गलत हो जा रहे होंगे, जो भी हो, लेकिन 15 दिन पहले इसको कॉन्सेप्ट को आपको देख लेना है। उसके बाद में कैलेंडर से जो भी आपको कॉन्सेप्ट इसका बनता है कैलेंडर का देख लेना है क्योंकि कैलेंडर से निश्चित पूछे जाएंगे। उसके बाद में कथन, कारण, निष्कर्ष, पूर्वानुमान, ये सब टॉपिक जो रीजनिंग में बताए हैं। इसके अलावा जो भी आप टॉपिक देख लीजिए, अरे सीरीज से देखिएगा, ये सब क्या है, वो सब तो आपको कोई थोड़ी कि कौन सा लॉजिक पे देगा, उसको तो आपको पहले से भी तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सब में कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं और माइंड भी लगाना। अगर पहले 15 दिन पहले अप टू डेट रहते हैं इस सब से तो फिर आपको जैसे कथन, कारण, निष्कर्ष, पूर्वानुमान के लगभग 50-60 सवाल देख लिए, 100 सवाल, तो फिर आपके लिए बेटर होंगे। बायोलॉजी में और जीके में हम बात करें तो देखिएगा, बायोलॉजी अगर हम साइंस की बात करें, सॉरी बायोलॉजी नहीं, साइंस में अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में जो भी फिगर के रहते हैं प्रश्न, जैसे रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है या एनसीईआरटी में जितने भी सारे फिगर है उसको ध्यान से देख लेना है 2-4 बार, क्योंकि वहाँ से सवाल बन जाते हैं। जैसे पाचन तंत्र के बारे में पूछा तो आपको फिगर माइंड में रहेंगे तभी बन पाएंगे वो। केमिस्ट्री में आपको क्या करना, पीरियोडिक टेबल से देखना।
केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल से जितना सारे सवाल बनते हैं, उसके जितने भी सारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है 118 को, आपको पूरे एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रहना चाहिए। ब्लॉक ए, एस, पी, डी, एफ कहाँ पर क्या है, ऊपर से नीचे आएंगे धातु क्रम क्या होगा, बाएं से दाएं क्या होगा, ये सब सारे चीज़ आपको माइंड में रहना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल को आपको केमिस्ट्री में देखना जरूरी है। उसके बाद में एक बार हो सकता है तो आप फार्मूले पूरा देख लीजिएगा, जो जितने भी सारे फार्मूले केमिस्ट्री में हैं। फिजिक्स में आपको हम बात करें तो फिजिक्स में सारे फार्मूले को आपको देखना जरूरी है, चाहे जितने भी सारे चैप्टर हो उसको एक बार आपको फार्मूले देख लेना। ये हो गया जीएस का। जीके में बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको लास्ट में देख लेना है, जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसको आपको एक बार जरूर ध्यान में रखना है। तो जीके आपका मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाएगा, तो फिर अप टू डेट रहेगा कि 15 दिन पहले हम देखे हैं। और इसके बाद में जितने भी सारे हम लिखे हैं, एशियान, ब्रिक्स, नाटो, एसीओ, सार्क, ये सब के जितने भी सारे सदस्य हैं, जितने भी सारे कंट्री हैं, सबको याद रखना है कि सार्क में कितने हैं, ब्रिक्स में कितने हैं, कुछ नए कंट्री जुटे हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल निश्चित एगो पूछा जाता है। और जिसका याद नहीं रहेगा, जो पहले 5-6 महीना पढ़े हैं, वो नहीं बना पाएंगे। तो ये सब सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बताया हूँ, ये सब वैसे टॉपिक्स हैं, और देख लीजिएगा एग्जाम आप दीजिएगा तो सारे टॉपिक जितने भी सारे लिखे हैं उससे सवाल रहेंगे। और सवाल अगर 15 दिन पहले इस सबको नहीं देखेगा तो फिर बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी यही काम करता हूँ। हमें अभी आपको ये सब सवाल अगर फार्मूले पूछेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, हम पहले 15 दिन एग्जाम रहेगा तो उसको ये सब देख के जाते हैं, क्योंकि टॉपिक माइंड में मुझे याद है कि इस टॉपिक्स को हमको लास्ट में देखना ज़रूरी है, तभी हम एग्जाम में बना पाते हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि 15 दिन पहले नहीं देखे उस टॉपिक्स को, फिर एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो फिर वो नहीं बन पाते हैं। तो एक काम आप जरूर करें। और लास्ट में आपको क्या करना है कि करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है जब तक एग्जाम ना हो जाए। अभी आपको अप टू डेट रहना है, करंट अफेयर से डेली से देखना है, जिसका भी देखिए, जिसका आपको दिल करता है, लेकिन आपको देखना जरूरी है करंट अफेयर्स। बुक से देखिए, यूट्यूब से देखिए, क्योंकि अभी एग्जाम रेलवे का है, बिहार का है, अगर आप स्टेट का कर रहे हैं तो एग्ज़ाम अभी अप टू डेट है। कब एग्ज़ाम हो जाएगा, अभी तो एएलपी का, रेलवे का जो भी कैलेंडर निकला था उसमें कुछ बदलाव किया, 2-4 दिन आगे पीछे किया, लेकिन एग्ज़ाम तो हो गए हैं। तो आपको करंट अफेयर से अभी क्या करना है कि पूरी अप टू डेट रहना है, लगातार वीडियो देखना, अभी छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा चीज़ है कि जब तक उसको आप डेली नहीं देखिएगा तब तक वो ध्यान में नहीं रहते हैं। एक बार सोचे कि हम पढ़ लिए करंट अफेयर्स हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो अभी करंट अफेयर्स आपको अप टू डेट रखना है, डेली वीडियो देखना है, किसी का भी देखिए, बुक भी देखना है तो आप बुक भी देख सकते हैं अपने से, जो भी एसपीडी वगैरह जो भी लेना है आपको, एक बुक आपको पास में रहना चाहिए। तो ये सब टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, आपको ये सब टॉपिक्स तैयार रखना है और 15 दिन पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको भाई के नाते बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बच्चे गलती कर पाते हैं कि ये सब चीज़ें टॉपिक्स लास्ट में नहीं देख पाते हैं और उसके सवाल रहेंगे। अब देखिएगा जब एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो हमको कहिएगा कि हाँ सर, जो जो आप टॉपिक बताए थे उसमें सवाल निश्चित थे, सारे में रहेंगे, सारे शिफ्ट में रहेंगे। तो चलिए, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर जानकारी अच्छी मिलती है, और मैं भी जो भी बताता हूँ आपको सहूलियत के लिए बताता हूँ कि बच्चे, मैं इस झेलना को झेल रहा हूँ, आगे एग्ज़ाम हमें भी देना है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो इस चीज़ों को मैं आपको भी सामने शेयर कर देता हूँ कि अभी ये काम ज़रूर करें, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएंगे। जहाँ भी अगर जो भी बच्चे लगे हुए हैं ना, उसका हो जाएंगे कहीं ना कहीं, चाहे वो अपना स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। थोड़ी आपको ध्यान इसमें पॉजिटिव आपको रखना है, बस ये ध्यान रखना। चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।